प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि शिकार हेतु मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत को वैखानस नाम वाला तपस्वी निरपराध जीव पर प्रहार करने से रोकता है। उसके अनुरोध पर राजा गुरुजनोचित भक्ति का प्रदर्शन करता हुआ मृग के शिकार हेतु चढ़ाए हुए बाण को पुनः उतार लेता है। तब वैखानस उसे इसी प्रकार के दया दाक्षिण्यादि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देता है। आगे वैखानस राजा दुष्यंत से कहता है, वैखानस राजन समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम। राजन, वयम हम लोग समिध आहरणाय, समिध यानी समिधाएं, हवन की लकड़ियां, आहरण का अर्थ होता है लाना, समिधाहरणाय समिधाएं लेने के लिए, हवन की लकड़ियां लेने के लिए प्रस्थिता जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः, रका विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अनुमालिनी तीरम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा आश्रमः दृश्यते। एषः यह सामने, अनुमालिनी तीरम, अनु अव्यय का प्रयोग यहाँ सप्तमी अर्थ में हुआ है। अनुमालिनी तीरम, मालिनी नदी के तीर पर, मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी के किनारे, कुलपतेः कण्वस्य, कुलपति कण्व का। कुलपति वह ऋषि है जो 10,000 छात्रों को पढ़ाता है तथा अन्नपानादि से उनका पालन पोषण भी करता है। मुनीनाम 10,000 योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि रसौ कुलपतिः स्मृतः। पद्म पुराण में कुलपति का लक्षण अन्य प्रकार से किया गया है। आचार्यो बहुशिष्याणां मुनीनामग्रणीस्तु यः व्रतयज्ञादि कर्माढ्य स वै कुलपतिः स्मृतः। एष यह अनुमालिनी तीरम, मालिनी नदी के किनारे, कुलपतेः कण्वस्य, कुलपति कण्व का, आश्रमः दृश्यते, आश्रम दृश्यते, दिखाई दे रहा है। न चेदन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यतामातिथेय सत्कारः। न चेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा आतिथेय सत्कारः। चेत यदि, अन्य कार्यातिपातः अन्य कार्य का अतिक्रमण, दूसरे कार्य में बाधा नहीं हो रही हो तो प्रविश्य प्रवेश करके, आतिथेय सत्कारः अतिथि सत्कार, प्रतिगृह्यताम ग्रहण कीजिए, अपि च और भी। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मोर्वी किणांक इति। रम्यः प्लस तपोधनानां, विसर्जन यस्य ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। रम्यः प्लस तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजः मे रक्षति मोर्वी किणांकः इति। मोर्वी किणांकः विसर्ग का लोप हो रहा है। तपोधनानां, तपः एव धनम यस्य, तपोधन, तपस्या ही है धन जिसका, वह होता है तपोधन। तपस्या ही है एकमात्र धन जिसका, तपोधन, उत्कृष्ट तपस्वी। तपोधनानां तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्नाः, प्रतिहताः विघ्नाः यासां ताः प्रतिहत विघ्नाः, प्रतिहत
विनष्ट कर दिए गए हैं या दूर कर दिए गए हैं। विघ्न जिनके ऐसी, अर्थात प्रतिहत विघ्न से तात्पर्य है विघ्न रहित, निर्विघ्न। रम्यः रमणीय। क्रियाः क्रियाओं को, यज्ञादि क्रियाओं को। यहाँ बहुवचन निर्देश से तपस्वी जनोचित अनेक क्रियाओं की ओर संकेत किया गया है, यथा यज्ञानुष्ठान, अध्यापन, देव पूजन, शास्त्र चिंतन और अतिथि सत्कार आदि। तो तपोधनानां तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना निर्विघ्न अतएव रम्यः रमणीय क्रियाः यज्ञादि क्रियाओं को समवलोक्य देखकर ज्ञास्यसि जानोगे। ज्ञास्यसि क्रिया है, ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। ज्ञास्यसि जानोगे कि मोर्वी किणांकः मे भुजः कियत् रक्षति इति। मोर्वी किणांकः, मोर्वी धनुष की डोरी को कहा जाता है। धनुष की डोरी का एक अन्य नाम प्रत्यंचा भी है। मोरवी, प्राचीन काल में मूर्वा नामक घास से धनुष की डोरी बनाई जाती थी। मूर्वायाः विकारः मोरवी, मूर्वा घास से बनाई जाने के कारण ही प्रत्यंचा को मोरवी कहा जाता है। और किणांकः, किण का अर्थ होता है चोट और अंक यानी चिन्ह, निशान। चोट के चिन्ह को किणांक कहा जाता है। मोरवी किणांकः मे भुजः, प्रत्यंचा के, मोरवी यानी प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के किणांकः आघात चिन्हों से अलंकृत, मे भुजः मेरी भुजा, प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अलंकृत मेरी भुजा कियत् रक्षति, कियत् कितनी, रक्षति रक्षा करती है इति। तपोधनानां तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना विघ्नरहित रम्या अतएव रमणीय क्रियाः यज्ञानुष्ठान आदि क्रियाओं को समवलोक्य देखकर ज्ञास्यसि जानोगे कि मोरवी किणांकः मे भुज, मोरवी किणांकः प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से विभूषित मेरी भुजा, मे भुज मेरी भुजा कियत् रक्षति, कितनी रक्षा करती है। यद्यपि बाण चलाने में दोनों भुजाएं काम आती है, फिर भी कविता कामिनी कांत कालिदास यहाँ भुजः इस एक वचन का प्रयोग विशेष अभिप्राय से करते हैं। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही। रघुवंश महाकाव्य के इस कथनानुसार यहाँ महाकवि कालिदास राजा दिलीप के तुल्य ही राजा दुष्यंत को भी अप्रतिम योद्धा सिद्ध करते हैं। वह अकेला ही सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ है। भुज के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया मोरवी किणांकः पद भी बहुत सार्थक है। प्रजा की विघ्नों से रक्षा राजा का प्रधान कर्तव्य होता है। विघ्न विघातार्थ बार बार धनुष की प्रत्यंचा खींचने से धनुर्धारी के हाथ पर उसका चिन्ह पड़ जाता है। राजा दुष्यंत के हाथ पर भी धनुष की डोरी का चिन्ह था, अतः मोरवी किणांकः पद उसकी रक्षा परायणता का तथा उसकी उत्कृष्ट वीरता का द्योतक है। तपस्वी वेखानस के कथन का तात्पर्य है कि महर्षि कण्व के आश्रम में जाकर राजा दुष्यंत को अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, साथ में तपस्वियों के निर्विघ्न यज्ञादि कार्यों को देखकर अपने भुज पराक्रम पर संतोष भी होगा। आश्रमों की रक्षा का दायित्व राजा पर होता है, अतः तपस्वियों के विघ्न रहित यज्ञानुष्ठानों का श्रेय वैखानस राजा दुष्यंत को देते हैं। कण्वाश्रम में प्रवेश रूप वैखानस के कथन को सुनकर राजा दुष्यंत उससे पूछते हैं, राजा अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः, अपि सन्निहितः अत्र कुलपति। अपि वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर
प्रश्न सूचक अव्यय का कार्य करता है। तो अपि क्या, कुलपति कण्व, अत्र यहाँ आश्रम में, सन्निहितः उपस्थित है, विद्यमान है। क्या कुलपति कण्व यहाँ आश्रम में विद्यमान है? वैखानस इदानीमेव दुहितरं शकुन्तला मतिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। इदानीम एव, इसी समय, अभी ही, दुहितरम शकुन्तलाम, दुहिता यानी पुत्री, द्वितीया का एक वचन है दुहितरम शकुन्तलाम, पुत्री शकुन्तला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, अस्याः प्रतिकूलम देवम, अस्याः इसके, प्रतिकूल देव यानी भाग्य, इसके प्रतिकूल भाग्य, इसके दुर्भाग्य को शमयितुम, शांत करने के लिए, सोमतीर्थम गतः गए हुए हैं। इदानीमेव, अभी ही, दुहितरम शकुन्तलाम, पुत्री शकुन्तला को अतिथि सत्काराय नियुज्य, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, अस्याः प्रतिकूलम देवम, इसके प्रतिकूल भाग्य की, शमयितुम, शांति के लिए, क्योंकि महर्षि कण्व कालदर्शी थे, इसलिए दुर्वासा के शापवश शकुन्तला पर आने वाली विपत्ति से, अर्थात पति दुष्यंत द्वारा शकुन्तला के विस्मरण और प्रत्याख्यान से पूर्णतः परिचित थे। इस कारण वे उसके दुर्भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे। शमयितुम पद से शाप की शांति की ओर संकेत किया गया है तथा अंगूठी प्राप्त करने के पश्चात दुष्यंत द्वारा पुत्रवती शकुन्तला को अपनाकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लाना सूचित किया गया है। तो अस्या प्रतिकूलम देवम, इसके प्रतिकूल भाग्य को, शमयितुम, शांत करने के लिए, इसके विपरीत भाग्य की, दुर्भाग्य की शांति के लिए, सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थ गए हुए हैं। राजा, भवतु, ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, ताम एव, उसी को, द्रक्ष्यामि, देखूंगा, उसी से मिल लूंगा, उसी शकुन्तला से मिल लूंगा। सा खलु विदित भक्तिं माम महर्षिः कथयिष्यति, सा खलु, वह, खलु निश्चय ही, निश्चयार्थक अव्यय है खलु, वह निश्चय ही, वह शकुन्तला निश्चय ही, विदित भक्तिं माम, मेरी भक्ति को जानकर, महर्षि कण्व के प्रति मेरी भक्ति को जानकर, महर्षिः कथयिष्यति, महर्षि कण्व को, कथयिष्यति, कह देंगी, बता देंगी। वैखानस साधयामस्तावत्, साधयाम, हम लोग चलते हैं, प्रस्थान करते हैं, साधयामस्तावत्, अच्छा, तो हम लोग प्रस्थान करते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रान्तः, इति यह कहकर, स शिष्यो, शिष्यों के सहित, शिष्य सहित, निष्क्रान्तः, निकल जाता है। राजा दुष्यंत, सुत नोदयाश्वान, नोदय प्लस अश्वान नोदय, अश्वों को नोदय, प्रेरित करो, घोड़ों को हाकिए। पुण्याश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे, पुण्याश्रम दर्शनेन, पुण्य आश्रम के, पवित्र आश्रम के दर्शनेन, दर्शन से, आत्मानं पुनीमहे, आत्मानं, अपने आप को, पुनीमहे, पवित्र करें, पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करें। सुतः, सारथी कहता है, यदाज्ञाप्यत्यायुष्मान, यत आज्ञापयति आयुष्मान, आयुष्मान यत आज्ञापयति, आयुष्मान जैसे आज्ञा देते हैं, जैसे आयुष्मान की आज्ञा। इति भूयो रथवेगम निरूपयति, इति यह कहकर, भूयः, पुनः, फिर से, रथवेगम, रथ के वेग को, रथ की गति को,
निरूपयति दिखाता है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में, स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की निर्धारित है। अतः प्रस्तुत पद्य, छंद विचार की दृष्टि से प्रस्तुत पद्य आर्या छंद में निर्मित है, जिसका परिचय आप लोग पिछली कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। आप लोग यह जानते हैं कि आर्या एक मात्रिक छंद है, जिसका सामान्य लक्षण है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। यस्याः जिसके, जिस छंद के, प्रथमे पादे प्रथम पाद में, प्रथम चरण में, द्वादश मात्राः 12 मात्राएं होती है, तृतीयेऽपि तथा तृतीय में भी, अर्थात जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है। अष्टादश द्वितीय, द्वितीय चरण में अष्टादश 18 मात्राएं, चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ चरण में पंचदश 15 मात्राएं होती है। सा आर्या, वह आर्या छंद है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। गुरु या ह्रस्व स्वर की एक मात्रा और लघु या ह्रस्व स्वर की एक मात्रा तथा गुरु या दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं गिनी जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं। इसलिए स्पष्ट है कि यह आर्या छंद में निबद्ध है। अतः आप लोग इसे आर्या छंद के उदाहरण के रूप में याद कर सकते हैं। इति शुभम।